नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, कौन बनेगा सचिवालय सहायक की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुल 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और आप लोगों को देखना है कि आप लोग 30 में से कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। अगर आप लोग 20 प्लस प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल सही है और आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप मेरिट में ज़रूर से आ जाइएगा। आपके एग्जाम में कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 प्रश्न आप मानकर चलिए कि करेंट अफेयर्स के होंगे। बाकी के 30 प्रश्न आपके स्टैटिक्स से पूछे जाएंगे। ये झारखंड से संबंधित ज्ञान के प्रश्न जो लिए गए हैं इस वीडियो में, ये मेरे द्वारा नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये जेएसएससी के द्वारा 2017 में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि दरोगा के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इस सीरीज में कुल 30 वीडियो आएगी। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स आते हैं तो आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा मैं यही बोलूँगा कि आप लोग फालतू के प्रश्न को सॉल्व ना करके आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करें और अपनी तैयारी को भी चेक करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अपने जो स्कोर हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। सन 2000 में झारखंड राज्य निर्माण होने के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। आपके ऑप्शन हैं 6, ऑप्शन में है बी में 5, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। 6 लोगों ने अभी तक झारखंड निर्माण के बाद मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। आपके सचिवालय सहायक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। आपके ऑप्शन हैं 3 बार, ऑप्शन में है 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार या ऑप्शन डी 4 बार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 बार। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से वर्ष में लागू हुआ था। आपके ऑप्शन है 2006, 2007, 2008 या फिर 2009। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2009। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है। तो कुल कितने लोगों ने सेवा की है। तो कुल 9 लोगों ने सेवा की है। और रमेश बैस अभी जो है वर्तमान में, ये रमेश बैस जो है वर्तमान में आपके राज्यपाल हैं और ये 10वें नंबर के राज्यपाल हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अभी आपसे पूछी जाएगी तो 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है।
तो 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है झारखंड को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 6 की ओर। साल 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता है। और इस दिन झारखंड से निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन भी है। वो कौन से व्यक्ति हैं जिनके जन्मदिन के तिथि के दिन ही झारखंड राज्य का गठन हुआ साल 15 नवंबर 2000 को? तो ऑप्शन में दिए गए हैं शहीद अहमद, द्रौपदी मुर्मू, शहीद शिवते रजी या बिरसा मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा की जन्म तिथि है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्चर कौन थे? झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? ऑप्शन में दिए गए हैं सदालो ब्लेयर्ड, रिचर्ड ब्रैडमैन, एंड्रयू बर्नर्ड या जॉर्ज मैथ्यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सदालो ब्लेयर्ड। सदालो ब्लेयर्ड राजभवन के आर्किटेक्ट हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक है। तो कौन सा वो जिला है जो झारक्राफ्ट द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक जिलों में से है? तो ऑप्शन में दिए गए हैं सिमडेगा, चाईबासा, दुमका या गिरिडीह। जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिडीह इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की ओर, और ये प्रश्न आपके ली गई है खान खनिज और उद्योग से। तो झारखंड की पूरी उड़ान सीरीज के माध्यम से टॉपिक वाइज आपको हमारे चैनल पे करा दी गई है। आप टॉपिक वाइज कम से कम ज्योग्राफी के लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री से क्वेश्चन कम देखे जाते हैं, ज़्यादातर ज्योग्राफी से देखे जाते हैं। तो इत्मीनान से आप उस लेक्चर को प्लेलिस्ट में जाकर अटेंड कर लें। अगला प्रश्न है हमारा, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन में है एल्यूमिनियम उद्योग, कॉपर उद्योग, सीमेंट उद्योग या लोहा उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर उद्योग इज द राइट आंसर। घाटशिला इज फेमस फॉर कॉपर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 60 की ओर। झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? झारखंड में किस जिले में प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है? आपके ऑप्शन है सिंहभूम, घाटशिला, कोडरमा या लोहरदग्गा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहरदग्गा। लोहरदग्गा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 61 की ओर। इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो कौन से झारखंड में फसल का मौसम नहीं है आपसे पूछा गया है, और आपके ऑप्शन में दिए गए हैं गर्म, रबी, खरीफ या जायद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जायद। जायद फसल का मौसम नहीं है झारखंड में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से पाए जाते हैं। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन दिए गए हैं लातेहार, गिरिडीह, रामगढ़ या पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में क्रोमाइट, मैग्नीज एवं लौह अयस्क ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से पश्चिमी सिंहभूम आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी आपके खान खनिज से उठाए गए हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। झारखंड में कितने लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? झारखंड में लाख टन में कुल कोयला भंडार क्या है? विकल्प में सबसे निकट आपको चुननी है।
तो कितने लाख टन में कुल कोयला का भंडार है? तो ये है 80,356। 80,356 लाख टन में कुल कोयला भंडार है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर, यानी कि 14 की ओर। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि झारखंड एकमात्र राज्य है भारत का जो गैर कोकिंग कोयला का उत्पादक करता है। तो झारखंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बाइडा जिसे कहते हैं का क्षेत्रफल क्या है? बाइडा का क्षेत्रफल आपसे पूछा है और ऑप्शन में दी गई है कोल्हान कमिश्नर, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नर या संथालगढ़ कमिश्नर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर में बाइडा का क्षेत्रफल विस्तृत है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड की उपराजधानी क्या है? आपसे पूछी गई है कि झारखंड की उपराजधानी क्या है। ऑप्शन में है सितारगंज, पलामू, गढ़वा या दुमका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुमका। दुमका इज द सब कैपिटल ऑफ झारखंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास द्वारा कौन नियुक्त किया गया है? तो ये 2015 के हिसाब से क्वेश्चन करेंट के हिसाब से पूछी गई थी, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि अभी 2022 में झारखंड के पुलिस महानिदेशक कौन हैं। आप कमेंट करके बताइएगा और इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप 20 में इसे जोड़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? ठीक है, झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? आपके ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। करीब करीब ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का दूसरा राज्य है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड धाम किस जिले में है? झारखंड धाम किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके ऑप्शन हैं बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग या दुमका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरिडीह। झारखंड धाम गिरिडीह जिले में है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो ये भी आपके उद्योग से संबंधित प्रश्न हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर झारखंड के महत्वपूर्ण उद्योग के सारे प्रश्न को एक बार देख जाइए, ताकि अगर आगे सीरीज आएगी तो आप 25+ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? आपके ऑप्शन हैं चेकोस्लोवाकिया, जापान, अमेरिका या ब्राज़ील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाए गए हैं झारखंड में एचईसी का कारखाना। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो झारखंड के सामान्य परिचय से उठाए गए हैं ये प्रश्न। आप सभी को पता होगा ये झारखंड विविध से उठाए गए हैं, एक्चुअली विविध में दिए गए हैं। तो झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन में है विनोद कुमार गुप्ता, राजा राम सिंह, राम मोहन या राजेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 की ओर। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? ऑप्शन में दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, पूर्व चेकोस्लोवाकिया, रूस या
ब्रिटेन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व चेकोस्लोवाकिया की सहयोग से फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना की स्थापना की गई। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर स्थित है? झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इकोनॉमिक्स में जल विद्युत परियोजना की एक लेक्चर है, आप लोग जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दामोदर, कारो, भेड़ा या स्वर्णरेखा? तो इसका सही उत्तर है स्वर्णरेखा। जब आप झारखंड के मैप को देखेंगे तो यहाँ पे है चांडिल बांध और स्वर्णरेखा नदी यहाँ नगड़ी से निकलती है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। चलिए प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेतरहाट। नेतरहाट को क्वीन ऑफ छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 25 की ओर चलते हैं। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य किस वर्ष उद्घाटन हुआ था? दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन में है 1985, 87, 75 या 2000। तो सही उत्तर हो जाएगा 1975। दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975 में इसका उद्घाटन किया गया था। वन्य जीव अभ्यारण्य से आपके एक टॉपिक डाले गए हैं जिसमें सारे वन्य जीव अभ्यारण्य को कवर किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन आपको बताना है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन में है बोकारो, लातेहार, पलामू या जमशेदपुर। तो अगर आप सोच रहे हैं पलामू तो आपका ऑप्शन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लातेहार। बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार जिले में स्थित है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। हुंडरू रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते से? यहाँ पे हुंडरू फॉल की बात की जा रही है और पूछी गई है कि रांची से कितनी दूर है सड़क के रास्ते से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 किलोमीटर हुंडरू जलप्रपात दूरी है रांची से सड़क के रास्ते से। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। किस साल बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस साल में बोकारो को जिले का दर्जा दिया गया था? आपके ऑप्शन है 1980, 1987, 1890 या 1991। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991। बोकारो को 1991 में जिले का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा, बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? ये झारखंड के विविध से लिए गए हैं प्रमुख व्यक्तित्व के प्रश्न हैं ये। ऑप्शन में है बिरसा मुंडा, ये तो उली हाथी खूंटी से हैं। महेंद्र सिंह धोनी रांची से हैं। तो ये दोनों तो ऑप्शन नहीं होगा। तो इस हिसाब से या तो ऑप्शन सी या डी होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुगु बुरु। लुगु बुरु बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बढ़ते हैं इस सेट के लास्ट प्रश्न की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आती रहे, तो इस वीडियो पे कम से कम मुझे 100 लाइक चाहिए, तभी ये वीडियो कंटिन्यू कराई जाएगी। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित वर्षों में चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था। किस वर्ष चतरा को एक अलग जिला के रूप में बना दिया गया था? आपके ऑप्शन हैं 1991, 1989, 1995 या 2000। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1991 इज द राइट आंसर। तो आपके स्कोर कितने किए आपने 20 प्लस किए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि और भी बच्चों को कंपटीशन का अंदाज़ा लग पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप ये सीरीज चाहते हैं तो कम से कम इस वीडियो पे 100 लाइक्स पहुंचाएं
और बाकियों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और झारखंड सीजीएल उड़ान पब्लिकेशन की बुक की सीरीज़ आपको हमारे प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, टॉपिक वाइज ज़रूर उसे सॉल्व कर लें। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।